नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे एवं राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेद, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, नियुक्ति एवं मियाभियोग यानी कि हटाने की प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी संसद है इसके 3 मुख्य अंग हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है शामिल हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है तथा राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80 यानी कि 80, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में संविधान में उल्लेख किया गया है। जो हमारी राज्यसभा होती है वो संसद की उच्च सदन और जो है लोकसभा निम्न सदन होता है। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे संविधान का भाग 5 है वो संघ यानी कि केंद्र के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र से संबंधित है और इसमें जो है 51 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 में किया गया है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल जो है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। अनुच्छेद 52 में जो है उल्लेख किया गया है कि जो भारत गणराज्य है इसका एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और जो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति और जो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद जो है जो हमारा अनुच्छेद 54 यानी कि 54 है, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किया गया है, जिसमें जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है या कौन करता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है और निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो संसद के जैसे 2 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इस इलेक्शन में भाग लेते हैं और जो विधानमंडल होता है उसके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद स्थापित नहीं है और समानता बनाए रखने के लिए जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, जैसे आपकी दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है, जिसके तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति शामिल है। इसके बाद जो है जो हमारा अनुच्छेद 56 है उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 57 है, इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो है दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मौजूदा राष्ट्रपति को जो है इस्तीफा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति या व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले, यानी कि जो है आपके 1950 से लेकर 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसके तहत व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु या न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन इसमें जो बिंदु है, भारत में बहुत से नागरिक ऐसे हैं जिनकी जो भारत के नागरिक हैं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण है और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हैं, लेकिन जो इसके लिए मुख्य जो कंडीशन है, उसके तहत जो निर्वाचक हमारा मंडल होता है, उसके तहत आपके पास जो है 50 MP MLA ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम की सिफारिश करें, और 50 MP MLA जो है आपके नाम की लिखित में प्रस्ताव दें। यानी कि जो है 100 MP MLA आपके पास ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके नाम की सिफारिश कर सकें। इसके बाद जो है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें 15,000 रुपये जो है आपको सिक्योरिटी मनी यानी कि जमानत राशि देनी पड़ेगी, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो और व्यक्ति जो है बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया घोषित ना हुआ हो। अनुच्छेद जो 60 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी है। महाभियोग का क्या अर्थ होता है? महाभियोग जो है किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपकी महाभियोग कहलाती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति जो है किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का कोई उल्लंघन करें, या संविधान का उल्लंघन करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ मेन कंडीशन है, जिसके लिए महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यानी 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। उसके बाद संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हों। उसके बाद जो है दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर कहीं राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकेगा। मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन सबसे पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ेगी और सदन के द्वारा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के जो है 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। उसके बाद दूसरे सदन में भी प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर कहीं राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकेगा। इसके बाद जो है हम राष्ट्रपति के जो अधिकार और शक्तियां हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, तो सबसे मेन नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो है जो विधायी एवं या कानूनी शक्तियां हैं, तो कानूनी शक्तियों में जो है देखिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, यानी कि कोई भी बिल जो है जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह कानून नहीं बनेगा। इसके बाद राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अब तक भारत में जो है कुल 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं, जिसमें आपके 1961 में एवं
1978 में और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए थे। 1961 में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो दहेज संबंधी चर्चा के लिए, 1978 में बैंकिंग संबंधी चर्चा के लिए, और 2002 का जो अधिवेशन था वो आपके आतंकवाद से या आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई धन विधेयक है तो उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, तब कहीं जाकर वह कानून बनेगा। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार या विधेयक है राष्ट्रपति की सहमति के बिना पारित नहीं होगा। संचित निधि में व्यय करने वाले जो विधेयक होते हैं उनकी वो लागू करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इसके बाद जो है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पहले लोकसभा में जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के यानी एंग्लो इंडियन जो थे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते थे। संविधान के संशोधन 104 के अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कौन व्यक्ति थे? तो एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो भारत में रहता हो और पूर्वज जो है यूरोपियन वंश के हो। और कुछ राजनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई हैं, जैसे आपकी दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या कोई भी संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति जो है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में जो विदेशी राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो सैन्य शक्तियां होती हैं तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू नहीं किया जा सकता और ना ही युद्ध को खत्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक किसी के देश के साथ न युद्ध शुरू किया जा सकता है और न उसको खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर रक्षा मंत्री, फिर चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो वर्तमान में अनिल चौहान हैं, उसके बाद जो है थल वायु जल सेना आती है। राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की भी शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। किसी की फांसी को भी जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत माफ़ कर सकते हैं। कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं जिसमें आपकी राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर कोई भी क्रिमिनल केस यानी कि फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके बाद जो आपातकालीन शक्तियां हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि मान लीजिए देश में कोई विद्रोह वगैरह शुरू हो गया हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में मान लीजिए प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो गई हो या वहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा हो तो राष्ट्रपति 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुमोदन पर लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 30 के 360 के तहत भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। जब भी देश में कोई वित्तीय संकट हो तो राष्ट्रपति द्वारा 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल जो है श्रीलंका में लगाया गया था। इसके बाद जो है हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं जिसमें आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। निर्विरोध जीतने वाले जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे।
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान हुई, तो फ़खरुद्दीन अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।